नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं आपकी आवाज और आपके साथ मैं हूं आसिफ शेख। आपकी आवाज में आज बात शहडोल जिला अस्पताल में लगातार हो रही मासूम बच्चों की मौत की। शहडोल के सरकारी अस्पताल में पिछले एक हफ्ते में एक के बाद एक 12 बच्चों की मौत के बाद से हड़कंप मचा हुआ है। स्वास्थ्य मंत्री और प्रशासन पहले ही अस्पताल प्रबंधन को क्लीन चिट दे चुके हैं और न सिर्फ क्लीन चिट दे चुके हैं बल्कि बच्चों की मौत का ठीकरा उन्हीं के परिजनों पर फोड़ा जा रहा है। कई सवाल हैं जिनके जवाब जानने की कोशिश करेंगे। एक खास पैनल भी हमारे साथ जुड़ेगा। सबसे पहले एक रिपोर्ट देखते हैं। यह है शहडोल का सरकारी अस्पताल। किसी भी अस्पताल से लोगों को उम्मीद होती है डॉक्टर बेहतर इलाज करके मरते हुए को भी जीवित कर देंगे। डॉक्टर ऐसा करते भी हैं और यही वजह है कि डॉक्टर्स को धरती का भगवान कहा जाता है। लेकिन एक हफ्ते में एक एक करके 12 नौनिहालों की मौत के बाद से ये सरकारी अस्पताल अब सवालों के घेरे में है। सबसे पहले एक साथ 6 बच्चों की मौत हुई, फिर 2 बच्चों की मौत हुई, इसके बाद एक एक करके 4 और बच्चों की मौत हो गई। बच्चों के परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। वो अस्पताल पर लापरवाही बरतने का आरोप लगा रहे हैं, लेकिन मंत्री से लेकर अधिकारी तक अस्पताल को क्लीन चिट दे रहे हैं। मैंने आपको बताया कि इलाज में कहीं कोई लापरवाही नहीं बरती गई है। अगर बच्चा लेट आया है, उसका संक्रमण ज़्यादा बढ़ गया है, निमोनिया ज़्यादा बिगड़ गया है, उसको दवा देने के बाद, उसको डॉक्टर के देखने के बाद उनको नहीं बचाया जा सका है। प्रयास पूरे किए गए। ये इतनी गंभीर स्थिति में ही आए थे कि हमारे द्वारा जो किए गए प्रयास थे वो उन तक कारगर हो पाए, उससे पहले ही वो चल बसे। और ये बच्चे किसी एक स्थान से नहीं आए कि हम उस गांव में किसी संक्रमण की संभावना की बात करें। मंत्री और जिले के सबसे बड़े स्वास्थ्य अधिकारी ने अस्पताल को बेकसूर बता दिया और ठीकरा फोड़ दिया है बच्चों के माँ बाप पर। आरोप ये कि वही लोग बच्चों को अस्पताल में लाने में देरी कर रहे हैं, क्योंकि मामला मासूमों की मौत से जुड़ा हुआ है। सो इस मामले में अब सियासत ने तूल पकड़ लिया है। पूर्व सीएम कमलनाथ कांग्रेस की एक जांच टीम बनाकर अस्पताल में जांच करने के लिए भेजेंगे। स्वास्थ्य सेवाओं के लिए प्रशासनिक कार्य होना चाहिए, पर शहडोल में ना किसी तरह की कोई जांच कमेटी काम कर पा रही है, ना ही प्रशासनिक व्यक्ति कुछ काम कर पा रहा है, ना किसी दोषी के बारे में सजा की उम्मीद है। इसलिए कांग्रेस ने भी अपनी एक कमेटी बनाई है जो स्पष्टता के साथ में ये वहाँ पर क्या गलती प्रशासनिक लेवल पे हुई है उसका खुलासा करेंगे और निश्चित प्रयास करेंगे कि लोग जो पीड़ित हैं उनको न्याय मिले। अब सवाल यह है कि पूरे एमपी में सिर्फ शहडोल जिला अस्पताल में ही बच्चों की मौत थमने का नाम क्यों नहीं ले रही। सवाल यह है कि क्या बाकी जगह बच्चे बीमार नहीं पड़ रहे या डॉक्टर्स और उपकरणों की मौजूदगी में उन्हें जीवनदान मिल रहा है। और सवाल ये भी कि क्या कांग्रेस की जांच टीम मामले में सिर्फ सियासत नहीं है। भोपाल से संदीप भम्मरकर के साथ दुर्गेश बिसेन, जी मीडिया, शहडोल। खबर बहुत दुखद है। छोटा बच्चा किसी का भी हो, अगर वो उसकी आंखों के सामने गुजर जाए किसी भी वजह से, तो परिवार का क्या हाल होता है आप बहुत बेहतर समझ सकते हैं। बहुत लोगों के साथ ये दुर्घटना घटी भी होगी, ये हादसा पेश भी आया होगा। हमारे साथ 3 खास मेहमान जुड़ रहे हैं। हमारे साथ बीजेपी की तरफ से डॉक्टर हितेश वाजपेयी साहब, कांग्रेस की तरफ से पूर्व मंत्री नरेंद्र नाहटा साहब और पूर्व सिविल सर्जन एसके सक्सेना, डॉक्टर एसके सक्सेना हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मैं आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। सबसे पहले हितेश वाजपेयी साहब, आपसे मेरा सवाल है। वाजपेयी साहब, शहडोल में एक हफ्ते में 12 नौनिहालों की जान चली गई, नवजात बच्चों की मौत हो गई। आपसे मेरा सीधा सवाल यह है सर, हम दावे करते हैं बड़े बड़े और जमीनी हकीकत ये नजर आती है। आसिफ जी, बिल्कुल आपने ठीक कहा। ये बहुत दुखद घटना है और किसी भी एक पर्टिकुलर ज्योग्राफिक एरिया में एक निश्चित दर से अधिक यदि एक निश्चित समय में मृत्यु होती है तो ये जांच का विषय होता है कि क्या फैक्टर्स हैं कि जिसके कारण हम इसको एट्रीब्यूट कर सकते हैं कि ये मौतें हुई हैं। क्योंकि पहली चीज, ये कोई गंभीर बीमारी से ग्रसित बच्चे नहीं थे। ठीक बात। दूसरी बात ये होती है कि किस अवस्था में उनको लाया गया
यदि वो लेट लाए गए, कॉम्प्लिकेटेड आए हैं, तो उसके कारण क्या है? क्या रेफरल में देरी हुई, या पेरेंट्स जो हैं वो कहीं और इलाज करा रहे थे, वो इलाज जहां करा रहे थे वो जगह कैसी थी? और फिर उसको, मुझे लगता है उसको ध्यान देकर उस पर कि आगे ऐसी घटनाएं नहीं हो, क्योंकि ये सीजन ARI का सीजन है। कॉमनेस्ट जो कॉज होता है वो एक्यूट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन ही हुआ करता है इस एज ग्रुप में। तो हम सबका जिम्मेदार होने के नाते फर्ज यही है कि हम इसको अप्रोच करें और कोई भी कारण हो उसको एड्रेस करें। हो सकता है नॉन मेडिकल रीजंस हो सोसाइटी, क्योंकि ट्राइबल एरिया है ये, तो कई बार हम लोग ऐसे कारण भी पाते हैं। पर उसको ऐसा जबलपुर से एक मेडिकल टीम जांच के लिए पहुंची थी, तो उसकी जांच पूरी हो गई है क्या? उसकी जांच रिपोर्ट में क्या आया, आप हमें बता सकते हैं, सार्वजनिक कर सकते हैं? देखिए, अभी मेरी जानकारी, अद्यतन जानकारी के हिसाब से कोई जांच रिपोर्ट अभी पूरी नहीं हो पाई। मैं जानता था वाजपेयी साहब आप यही कहेंगे, लेकिन स्वास्थ्य मंत्री ने और CMHO ने अस्पताल प्रबंधन को अभी से क्लीन चिट दे दी। सर, जांच हुई नहीं, क्लीन चिट मिल गई, तो मंशा तो साफ है। मेरी पूरी बात आपने होने नहीं दी, मैं पूरी बात होने नहीं दी आपने मेरी, और यू हैव जंप टू द कंक्लूजन। और पूरी बात मेरी ये है जो मैं कहने जा रहा था, आप सुनेंगे कि अभी उनकी जांच पूरी नहीं हुई है, लेकिन सबसे पहले जांच की जाती है, जो हॉस्पिटल के रिकॉर्ड्स होते हैं बताते हैं कि उन बच्चों को किस अवस्था में रिसीव किया गया। जब बच्चे रिसीव किए गए तो उनका रेस्पिरेटरी सैचुरेशन कितना था, रेस्पिरेटरी रेट कितना था, उनकी निमोनिया या कंसोलिडेशन, बाकी की अवस्था क्या थी, वो नोटेड होता है व्हेन दे आर रिसीव्ड इन द हॉस्पिटल। तो उससे हमको ये पता लगता है कि हॉस्पिटल लेवल पर कोई ऐसी मेजर चूक तो नहीं हुई है। क्योंकि आसिफ जी, ये ब्लेम गेम एक अलग चीज हो जाती है, लेकिन इसके अलावा व्यवस्थाओं में उत्तरोत्तर सुधार के लिए, क्योंकि अभी विज्ञान है, आकलन किया जाता है, ऐसा नहीं कि नहीं किया जाता है। तो मुझे लगता है बहुत स्वीपिंग स्टेटमेंट हमको तब तक नहीं देना चाहिए जब तक कि हम ठोस आधार पर नहीं कह सकते हैं कि यहाँ पर साहब, मैं लौट रहा हूँ इस पर आपके पास, जो कभी कभी होती नहीं है। आपने एक तो बात प्रथम दृष्टया हॉस्पिटल जब आपको बीच में पूछा नहीं पाई गई है, तो वाजपेयी साहब ने कहा कि यू हैव जंप टू द कंक्लूजन। मैं यही कह रहा हूं कि जब जांच रिपोर्ट नहीं आई तो फिर स्वास्थ्य मंत्री और CMHO क्यों कंक्लूजन की तरफ जंप कर रहे हैं? मैं लौटता हूं इस पर आपके पास, अभी कुछ सवाल और पूछने मुझे वाजपेयी साहब आपसे। नरेंद्र नाटा साहब, आ गई है। जी आता हूं मैं। देखिए आसिफ जी, एक 10 सेकंड, 5 सेकंड सर, मैं पूरा 1 मिनट दूंगा। जो बात मंत्री जी या स्वास्थ्य के, नहीं आप गलत जा रहे हैं सर, उसको क्लियर कर लीजिए कि जो बात आपको बताई गई है, जो वो कह रहे हैं, वो उस रेफरल हॉस्पिटल जहां पर रिफर्ड किया गया है, उस अंतिम हॉस्पिटल की रिपोर्ट्स हैं सारी, उसके आधार पर प्रतिवेदन आता है। फिर उसके बाद जो चूक हुई है वो डिटेल जांच होती है। बीजेपी के प्रवक्ता के नाते भी और एक डॉक्टर के नाते भी आपसे जवाब मिलेंगे। मैं लौट रहा हूं इस पर आपके पास। नाटा साहब, आपके पास आ रहा हूं। नाटा साहब, कमलनाथ जी ने इसकी एक तो निंदा की। क्यों सोचते हैं कि हम आपसे ठीक नहीं कहेंगे? नहीं, बिल्कुल ठीक कहेंगे सर आप, इसीलिए आप हमारे साथ दोहरे गेस्ट के तौर पर भी हैं, आप दोनों तरफ से हमें ज्ञान वर्धन कर सकते हैं। वाजपेयी साहब, इस पर लौट रहा हूं मैं। नाटा साहब, कमलनाथ ने एक ट्वीट किया और उन्होंने ये कहा कि हम एक जांच दल बनाएंगे। मैं जानना चाहता हूं कि इस जांच दल में आपने कौन कौन से पीडियाट्रिशियन रखे हैं सर, कौन से शिशु रोग विशेषज्ञ आपने रखे हैं इसमें, या फिर विधायकों की या कुछ नेताओं की कमेटी होगी? और नेताओं को सर डॉक्टरी नहीं आती, हाँ उन्हें सियासत जरूर आती है। देखिए, पहली बात तो यह कि कमेटी क्या बनी है मुझे यहाँ मंदसौर बैठ की जानकारी नहीं है, लेकिन ये तय बात है कि जिस कमेटी बनेगी या जो बनाई होगी उसमें विशेषज्ञ होंगे। अगर डॉक्टर वाजपेयी साहब अगर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से हो सकते हैं तो कांग्रेस की तरफ से भी ऐसे लोग हो सकते हैं जो मुद्दे को समझते हो। पर मेरा कहना आसिफ जी कि मुद्दा केवल इतना नहीं कि वहां क्या हुआ, मुद्दा ये भी है कि मध्य प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्था क्या है, आप इसको भी जरा देखें। इस साल में ये सरकारी रिपोर्ट है कि 19-20 में 31,586 इन्फेंट्स की डेथ हुई है। 31,586। 2 साल पहले 28,000 डेथ हुई है बच्चों की मध्य प्रदेश में। 47 हमारा इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट था 2017 में, 18 में बढ़ के वो 48 हो गया। मध्य प्रदेश 16 सालों से इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट में सारे देश में सबसे ऊपर है। तो ये जो चीजें हैं ये बताती है कि सरकार की स्वास्थ्य व्यवस्था बहुत बीमार है और उस पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। कभी ये शहडोल में कुछ होता है, कभी कहीं और कुछ होता है।
शहडोल में इसके पहले भी हो चुका है, ये पहली बार नहीं हुआ है। और जिस रिपोर्ट का डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि अभी नहीं आई है, समाचार पत्रों की रिपोर्ट अगर सही हो तो ये मानूं कि या डॉक्टर साहब खुद बता दें कि वहां 20 बिस्तरों का व्यवस्था है। क्या ये गलत है कि वहां 32 से ज्यादा पेशेंट उस वक्त भर्ती थे? क्या ये गलत है कि वहां पर डॉक्टर्स नहीं थे, नर्सेज नहीं थी और पूरी व्यवस्था नहीं थी, जिसके कारण ये दुर्घटना हुई? प्रशासन की जो जिम्मेदारी किसकी होगी, इससे आप नाटा साहब, आपकी आवाज कट रही है, मैं लौटता हूं आपके पास। डॉक्टर एस के सक्सेना साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी रहे हैं, और सक्सेना साहब मैं आपके पास आ रहा हूं, पूर्व सिविल सर्जन भी रहे हैं एस के सक्सेना साहब। एक बयान आया स्वास्थ्य मंत्री का, उन्होंने कहा कि परिजनों की भी गलती है जो बच्चों को लेट लेकर आए। सक्सेना साहब, एक छोटी सी बात मैं जानता हूं, मैं डॉक्टर नहीं, मुझे नहीं पता, आप और वाजपेयी साहब डॉक्टर हैं, आप एक्सपर्ट हैं। देखिए साहब, एक छोटा बच्चा किसी का भी होता है, आदमी अपने ऊपर बड़े से बड़ा जख्म झेल लेता है, छोटे बच्चे की फुंसी फोड़े और खांसी जुकाम भी बर्दाश्त नहीं होता। इसी अस्पताल में उमरिया और अनूपपुर जैसे जिलों से भी लोग अपने बच्चे लेकर पहुंचते हैं शहडोल में। इसका मतलब उमरिया और अनूपपुर में इस लायक अस्पताल है नहीं कि वहां एसएनसीयू और पीआईसीयू की आप सुविधा दे सके। नतीजा, आप एम्बुलेंस देते नहीं है। जब आपसे, मेरा मतलब सर सक्सेना साहब आपसे नहीं है, ये प्रशासन से और सरकार से है, एम्बुलेंस मिलती नहीं है। दूसरे जिलों के अस्पताल के बच्चे आकर यहां शहडोल में इलाज करा रहे हैं और बाद में आप इल्जाम लगाते हैं परिजनों पर कि परिजन लेट कर रहे हैं। देखिए, ऐसा है, ये एक व्यवस्था मूलक प्रश्न हो गया। जो आपने कहा कि अस्पताल पहुंचने में देरी होती है या समय पे अस्पताल नहीं पहुंचते हैं, ये आपके इस प्रश्न में ये चीज़ निहित है। जहाँ तक सवाल छोटे बच्चों का होता है, 1 से लेस देन 1 ईयर और अप टू 5 ईयर, ये एक ऐसी उम्र होती है जिसमें बच्चे बहुत सेंसिटिव होते हैं, और इसीलिए जो है न्यूनेटल मॉर्टेलिटी सबसे ज़्यादा होने का एक कारण भी वही होता है, क्योंकि उस समय घर वाले ये समझ नहीं पाते कि बच्चे की स्थिति क्या है। जब बच्चा पैदा होता है, या इन्फेंट मॉर्टेलिटी, जो बच्चा 1 साल का होता है और इसमें, और 1 से 5 साल, ये जो उम्र होती है ये बहुत ही वल्नरेबल होती है, और इसमें जब भी इन्फेक्शन होता है तो बहुत तेजी से बढ़ता है, और वो इतना तेजी से बढ़ता है, कई बार तो ये होता है कि आप एकदम बच्चे को रिएक्शन हुआ, एकदम बच्चे को खांसी चली और वो उसको स्पाज्म हुआ, तो कई बार स्पाज्म होने से भी बच्चे की ऑल ऑफ सडन जो है हालत बहुत नाजुक हो जाती है और अस्पताल लेके जाते हैं, तो वहाँ पे दवा देने के पश्चात भी बचाना मुश्किल होता है। ये एक पार्ट है। दूसरा पार्ट ये है कि चाहे ये कांग्रेस की सरकार हो या चाहे बीजेपी की सरकार हो, यदि इनका तुलनात्मक अध्ययन किया जाए, डॉक्टर वाजपेयी वहाँ बैठे हुए हैं, डॉक्टर वाजपेयी स्वयं भी शासकीय सेवा में रह चुके हैं, आज वो बीजेपी की तरफ से बैठे हुए हैं, साल भर पहले कांग्रेस की सरकार थी, आज बीजेपी की सरकार है। दोनों के समय में मध्य प्रदेश के अंदर आज तक पिछले 25 साल में ना तो राजकीय चिकित्सा सेवाओं का गठन हुआ, न एसएनसीयू, और ये जब खुलते हैं तो इनका एक स्टाफ पैटर्न होता है। यदि 10 बेड हैं तो उस पर 3 स्पेशलिस्ट चाहिए जो राउंड द क्लॉक आपको सर्विस दे सके, उसके साथ जो है डॉक्टर चाहिए कि वहाँ पे 6 डॉक्टर हो, हर समय 1 स्पेशलिस्ट हो, 2 डॉक्टर मिल सके आपको। और ना तो ये है कि बेड कितने हैं, अब यही शहडोल में यदि आप देखेंगे तो शहडोल में पता पड़ेगा कि आपको कि 20 बेड हैं और 32 बच्चे। बिल्कुल नहीं, ये आपका आंकड़ा ठीक है। सीएमएचओ ने भी हमारे साथ बातचीत में इसकी पुष्टि की थी। राजेश पांडे से जब बात हुई थी, राजेश पांडे वहां के सीएमएचओ हैं, उन्होंने माना था कि 20 बेड का एसएनसीयू पीआईसीयू, उसमें 30 से 32 बच्चों का इलाज चल रहा है। मैं आपसे एक छोटी बात सक्सेना साहब और जानना चाहता हूं। मेरा सवाल आपसे ये है सर, ठीक है तमाम चीजें हो सकती हैं कि और मैं बताना चाहता हूं, सुन लीजिए मेरा सवाल, सुन लीजिए, आप जरूर बताइएगा। मेरा सवाल आपसे यही है सर, मैं मानता हूं कि छोटे बच्चों में बहुत तेजी से इंफेक्शन फैल सकता है, मैं मानता हूं इस बात को कि छोटे बच्चे बता नहीं पाते कि उनको क्या तकलीफ हो रही है, मां बाप इतनी जल्दी समझ नहीं पाते। लेकिन जैसा वाजपेयी साहब ने भी शुरुआत में कहा कि अगर ज्योग्राफिकल विशेष किसी एक क्षेत्र में इस तरह की घटनाएं आ रही हैं, 52 जिलों के किसी अस्पताल में इस तरह की घटना नहीं आ रही है। शहडोल में पिछले 8 महीने में 362 बच्चों की मौत होती है, यानी कि 240 दिनों में 362 बच्चे, 1.5 बच्चा प्रतिदिन के हिसाब से मौत हो रही है। तो सर कुछ तो कमी होगी ना, या तो मां बाप बिल्कुल ना समझ है शहडोल के, या बाकी जगहों पर बहुत अच्छी चिकित्सा सुविधाएं दे रहे हैं और शहडोल में आप लापरवाही कर रहे हैं। अस्पताल में नहीं कमी, मैं आपको बताता हूं कमी होगी, और कमी का मुख्य कारण जो है
अस्पताल का प्रशासन जो है कलेक्टर के पास रहता है। कलेक्टर इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए पहले तो, क्योंकि सारा अरेंजमेंट, डॉक्टर्स कितने वहां पे पीडियाट्रिशियंस हैं, यदि वहाँ 20 बेड का है तो वहाँ पे कम से कम मिनिमम आपका 4 या स्पेशलिस्ट चाहिए। एक डॉक्टर था सक्सेना साहब, एक डॉक्टर था, सीएमएचओ ने बताया एक डॉक्टर था। अब मेडिकल टीम आई है तब इलाज हो रहा है। तो नहीं, मेडिकल टीम तो टेम्परेरी आई है, चली जाएगी। बिल्कुल ठीक बात। ये टेम्परेरी वहां परमानेंट थोड़ी रहने वाली है। सक्सेना साहब मैं लौट रहा हूं इस पर आपके पास। जो बता रहा हूं उसका बेसिक ये है कि मध्य प्रदेश में राज्य चिकित्सा सेवाएं नहीं है, इसलिए ये सब हो रहा है। ठीक, सक्सेना साहब मैं लौट रहा हूं आपके पास। वाजपेयी साहब आपके पास आ रहा हूं। वाजपेयी साहब कुछ आंकड़ों पर बात करते हैं, कुछ तथ्यों पर बात करते हैं। पिछले 8 महीने में 362 बच्चों की मौत इसी शहडोल अस्पताल में। जैसा मैंने बताया, आंकड़ा दोहराने की जरूरत नहीं। मध्य प्रदेश में 2018 एसआरएस की जो रिपोर्ट है आप बेहतर जानते हैं, उसके मुताबिक 47 से बढ़कर 1000 बच्चों पर 48 बच्चों की मृत्यु हो जाती है 1 साल से पहले। यह मध्य प्रदेश की घटना है। और देश में जब शिशु मृत्यु दर 32 है तो हमारा मध्य प्रदेश इसमें टॉप पर है 48 बच्चों की मौतों के साथ। यहां शहरी क्षेत्रों में तो फिर भी ठीक है कि 32 बच्चों की मौत होती है, ग्रामीण क्षेत्रों में 52 बच्चों की मौत मध्य प्रदेश में हो जाती है। सर, सिर्फ शहडोल की कहानी नहीं है, पूरे एमपी की कहानी है। देखिए आसिफ जी, आपकी बात बिल्कुल सच है और सही है कि जो स्वास्थ्य का हमारा सिस्टम है वो केवल मध्य प्रदेश का ही नहीं, भारत का स्टाफ की कमी, डॉक्टर्स की कमी और अव्यवस्थाओं से सुसज्जित है। इससे हम नकार नहीं सकते हैं, मतलब इससे नकारना मतलब झूठ बोलना होगा। और उसके कारण बहुत हो सकते हैं, हम गिना सकते हैं। लेकिन वहीं पर साथ साथ इन सब चुनौतियों के साथ में हम इन मौतों को, उन चुनौतियों के माथे पे तिलक नहीं कर सकते। तो जैसा आपने कहा, यदि इन चुनौतियों के साथ में हम 84 जो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट था 2003 में, उसको घटाकर जैसा आपने बताया ग्रामीण में 52 और शहरी क्षेत्रों में हम 40-44 तक ला सकते हैं, तो आप मान के चलिए कि हम आगे भी इसको कम कर सकते हैं। एक ये जनरल बात हुई। और स्पेसिफिक बात के लिए बिल्कुल आप ठीक बोल रहे हैं, हर जिले में एसएनसीयूज का गठन किया गया है जो वहां पर भी मेडिकल स्टाफ की चुनौतियों से गुजरता है, क्योंकि लोग ग्रामीण क्षेत्रों में और खासतौर से ट्राइबल क्षेत्रों में नहीं रहना चाहते। पर ये सब देखिए, ये सब सिस्टम की चुनौतियां हैं और सिस्टम की चुनौतियों से निपटने का काम सरकारों का होता है, तो उस जिम्मेदारी से हम बचना नहीं चाहते हैं। और जैसा आपने कहा, मैं फिर उसी मूल मुद्दे पे आ रहा हूं जिससे कि आपके जी न्यूज के कार्यक्रम से उस क्षेत्र के लोगों को जहां पर अप्रत्याशित रूप से ये घटनाएं हुई हैं, मुझे लगता है कि यदि हुक्मरान और वहां के जो, जैसा सक्सेना साहब ने कहा, स्पेशली द कलेक्टर, इफ ही सीइंग द प्रोग्राम, उनको एक विशेष टीम गठित करके, क्योंकि इसमें आपने दिन में भी शायद बात की थी, आंगनवाड़ी वर्कर से लगा के, क्योंकि आंगनवाड़ी वर्कर एक ऐसा वर्कर होता है जो गर्भावस्था से इस बच्चे को ट्रेस करता है एएनसी क्लिनिक से, तो स्वाभाविक है वहां से लेकर यहां तक देखना होगा कि इसमें चूक कहां हो रही है। यदि हम शासकीय स्तर पर यह भी मान लें कि पेरेंट्स नहीं ला रहे हैं, तो किस वजह से नहीं ला रहे? कोई बाबा तो नहीं उसमें आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और एएनएम का कितना योगदान है और उनकी कितनी भूमिका है। मेरे पास वक्त खत्म हो रहा है वाजपेयी साहब, मैं सिर्फ 30 सेकंड दे पाऊंगा आपको। नाटा साहब, और नाटा साहब मेरा आपसे एक छोटा सवाल, जब आंगनबाड़ी कार्यकर्ता अपना काम कर रही हैं, हर बच्चे पर नजर बनाए हुए हैं, इतना बड़ा ये मामला सामने आता है, मौत हो जाती है, उसके बावजूद जब पूरे देश और प्रदेश की निगाहें इस वक्त शहडोल की इस खबर पर हैं, आज ही की खबर है, एक बच्ची का पोस्टमार्टम होना था जिसकी कल मृत्यु हुई और पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल से उसको शव वाहन नहीं मिला। बच्ची के परिजन उसके शव को बाइक पर यहां से वहां ले जाते हुए घूम रहे हैं। तो ये तो सर हमारी खबर के सामने आने के बाद, इतनी बड़ी घटना सामने आने के बाद प्रशासन का ये रिएक्शन है कि कम से कम कुछ दिन तो व्यवस्था दुरुस्त रखिए। नाटा साहब सुन पा रहे हैं आप? आपकी आवाज चली गई थी, अब आई है वापस। कोई बात नहीं सर, आप बोलिए। नहीं, देखिए, आपने जो कुछ मैंने कहा वो आपने कहा आसिफ जी की प्रदेश की केवल शहडोल की समस्या नहीं है, सारे प्रदेश की समस्या है। शहडोल में बार बार आती है। आपने खुद ने कहा कि देश में 32 का AMR है, मध्य प्रदेश में 48 है। डॉक्टर वाजपेयी साहब ने कहा कि हम तो वहां से नीचे ले आए। मैं डॉक्टर से निवेदन करना चाहता हूं कि 2017 में 47 पे थे, 18 में आप 48 पे आ गए, तो डॉक्टर व्यवस्था सुधर नहीं रही है। तीसरी बात,
क्योंकि बीच में 2 साल कमलनाथ जी ने गड़बड़ कर दी। अब वो तो अब ये तो आपके आकलन के मैं हिसाब से। राजनीति में नहीं ले जा रहा। मेरे पास वक्त खत्म हो गया। बहुत शुक्रिया नाटा साहब, बहुत धन्यवाद वाजपेयी साहब। सक्सेना जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। हमारे साथ खास पैनल जुड़ा हुआ था। शहडोल में एक के बाद एक बच्चों की मौत होती जा रही है। पिछले एक हफ्ते के भीतर 12 बच्चों की मौत हो चुकी है और ये सिर्फ एक हफ्ते की कहानी नहीं। हमने जैसा आपको बताया कि 8 महीने में इसी अस्पताल में 362 बच्चों ने दम तोड़ दिया है, यानी कि हर दूसरे दिन 3 बच्चे यहां पर दम तोड़ देते हैं। तो कहीं कुछ तो कमी होगी। अगर जांच रिपोर्ट के बाद कुछ बेहतर निकल पाए तो बेहतर है, नहीं तो अगर इस मंशा से कि सब कुछ ठीक ठाक है, परिजनों की गलती है, वो लेट लाते हैं, तो फिर उसमें एक बार अंदर झांक कर देखना पड़ेगा कि वाकई क्या परिजनों की गलती है, परिजन ही अपने बच्चों की मौत के कसूरवार हैं। ये सवाल उठा रहे हैं मंत्री जी, ये सवाल उठा रहे हैं प्रशासन। छोटे से ब्रेक के लिए मैं रुकना होगा। ब्रेक के बाद तमाम बड़ी खबरें जल्द लौट रहे हैं।